शौहर लंदन में ड्राइवर था। एक दिन अंग्रेज मालिक कहने लगा कि इसकी बीवी की तबीयत खराब है, अगर वो अपनी बीवी को मालिक के घर भेज दे तो इसका एहसानमंद होगा। मैंने शौहर को काफ़ी समझाया और मुझे मना करता था कि मैं ये ना करूं, मैं इस अंग्रेज़ के पास ना जाऊं। फिर मुझे दौलत का लालच था, इसलिए मैं इस अंग्रेज़ के घर चली गई। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो मेरी तो रूह ही काम गई, क्योंकि इसने मेरे साथ, मुझे बचपन से शौक था कि मेरी शादी बाहर के किसी लड़के के साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब थे। मैं चाहती थी कि अमीर तरीन लड़के के साथ शादी करूं। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैं काफ़ी आज़ाद ख्याल थी और ये चाहती थी कि बाहर जाकर ऐश करूं। इससे सबको ये मालूम था कि मैं बाहर वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ। जब भी घर में कोई रिश्ता आता तो अम्मा अब्बा को वह रिश्ता पसंद आता था, पर मैं यही कहती थी कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे ख्वाब काफ़ी ऊंचे थे। इस वजह से मेरी सारी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई थी, खसूसन मेरा एक भाई जो कि काफ़ी सख्त मजाज था। वो पता नहीं मेरे से क्यों चिढ़ता था, हर वक्त मेरी बुराई करता रहता था। अम्मा को भी वो मेरी शिकायतें लगाता था और ये कहता था कि मैं एक अजाब हूँ जिन पर मुसल्लत हो गई हूँ, और ये भी कहता था कि न जाने मुझसे कब जान छूटेगी, मैं इस पर बोझ बनी हुई थी। वो जब भी मुझे देखता था तो ये कहता था कि मेरी शादी कब होगी। इसे मुझ पर भरोसा नहीं था। वो अम्मा को ये भी कहता रहता था कि ये ना हो कि मैं किसी के साथ घर से भाग जाऊं। इसकी बातें मेरे दिल पर लगती थी। वो मुझसे नफरत करता था। शायद इस वजह से अब मुझे भी भाई से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसलिए मेरे दिल में जो इनके लिए मोहब्बत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी थी। और मैं यही चाहती थी कि काश मेरी शादी ऐसे घर में हो कि मैं वहाँ से वापस अपने मेके ना जाऊँ, क्योंकि जब भी मैं मेके आऊँ तो भाई को यही लगेगा कि मैं बोझ बनकर दोबारा इनके सर पर नाचने लगी हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बाहर का लड़का तलाश करके इससे शादी करूंगी, ताकि मैं वापस पाकिस्तान आकर अपने मेके की शक्ल भी ना देख सकूं। कभी कभी तो अम्मा भी हमारी इस लड़ाई से तंग आ जाती थी और मुझे समझाती थी कि ये मैंने क्या जिद लगा ली है, इस तरह तो कोई अच्छा रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा और फिर मैं सारी जिंदगी हाथ मलती बैठ जाऊंगी, क्योंकि अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से जा रहे थे और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। जबकि मैंने एक रट लगाई हुई थी कि मैंने तो पाकिस्तान से बाहर शादी करनी है। जब भाई को मालूम हुआ तो भाई के गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। गोया मैंने इसके गुस्से को हवा दी थी। मैं अपने भाई के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती थी और इससे सही बहस करती थी। अगर वो मेरा भाई था तो मैं भी इसकी बहन थी और मैं भी इसी का खून थी। इसके अंदर अगर गुस्सा तो मेरे अंदर इससे भी ज्यादा गुस्सा था। मेरे अंदर की अना भी नहीं टूटी थी और ना ही इसके अंदर का गुस्सा ख़त्म होता था। अब जैसे मेरा भाई ये सारी नफरत जाहिर करता था कि वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता, तो वही जवाब दे देती थी। लेकिन जैसे वो घर से बैठ जाता था तो मैं बुलक बुलक कर रोने लग जाती थी और ये सोचती थी कि कैसा भाई है मेरा। अम्मा भी हमारी इस लड़ाई की वजह से काफ़ी उदास हो गई थी कि एक तरफ इनकी बेटी थी और दूसरी तरफ इनका बेटा था। वो किसकी साइड लेती? अगर वो एक की साइड लेती तो दूसरा इनसे नाराज हो जाता, इसलिए वो कभी मेरी तरफ आती तो कभी भाई की तरफ। भाई की वजह से मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी। मैं अपने ख्वाब भाई की वजह से तोड़ चुकी थी। जैसे कि मेरे पढ़ाई का ख्वाब, मैं चाहती थी कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन भाई को मेरी यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए भाई ने मुझे घर में कैद कर दिया। भाई को मेरी सहेलियों से दोस्ती भी पसंद नहीं थी और जैसे मैं किसी सहेली से बात करती तो भाई मेरा फ़ोन भी ले लेते थे। मेरा मोबाइल भाई इतने दिन अपने पास रख लेते थे। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की तरफ उठ जाते थे और मैं दुआ करती थी कि काश कोई ऐसा वसीला बने कि मैं इस कैद से रिहा हो जाऊं। शायद कुदरत को भी मेरे पर तरस आ गया था। इस वजह से मेरा एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लड़का लंदन होता था, अब वो भी अच्छी जॉब करता था, अब वो भी खाते पीते घराने से था। जैसे मेरा रिश्ता आया तो भाई गुस्सा हो गए और कहने लगे कि बस मैं जल्दी जल्दी से इस घर से चली जाऊं, जबकि अम्मा रोने लग जाती थी और कहती थी कि मैं इसकी बहन हूं तो कुछ तो लिहाज कर लो। भाई ये चाहता था कि मैं इसकी पसंद के लड़के से शादी करूंगा, लेकिन मेरी ये जिद थी कि मैं तो अब इस रिश्ते पर हाँ करूंगी और इसी से शादी करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अम्मी ने आखिर मेरी बात मान ली थी। कुछ दिन बाद मेरा निकाह सादगी से हो गया था और अब मैं लड़के के साथ लंदन जाने वाली थी, पर मेरे डॉक्यूमेंट्स बनने थे, इसलिए मैंने थोड़ा इंतजार करना था। जिंदगी फिर से वैसे चलने लगी थी। मैंने अपने शौहर को तो देखा ही नहीं था। मेरे तो बस शादी करने का शौक था कि जल्दी से मैं इस घर से मेरी जान छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। 2 माह बाद जैसे मेरी रुखसती हुई तो मैं अपने ससुराल आ गई। मैं काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मेरी जान छुट गई थी।
लेकिन जब मैं अम्मी को सोचती थी तो मैं बहुत उदास हो जाती थी और मैं अम्मी को बहुत याद करती थी। लेकिन अपने भाई का सोचकर तो मैं शुक्र करती थी कि मैंने अपने शौहर को देखा नहीं था। मेरे शौहर का नाम जमशेद था। जैसे मैंने एक नज़र अपने शौहर को देखा तो मेरी रूह तो फना हो चुकी थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मैं इस वक्त 26-27 की थी, तो वो भी शायद लगभग 40 साल का तो हो गई। मेरी खुशी हट चुकी थी और मेरे दिल में सोचा था कि मैं किस बुढ़े से शादी कर चुकी हूँ। अब समझ आई थी कि भाई अपनी बात से पीछे क्यों हटा था, क्योंकि भाई को समझ लग गई थी कि मेरा शौहर कैसा है। इसलिए इसने अपने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दी थी और ना ही वो कभी भी तैयार होता। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अपने भाई को ये यकीन दिलाकर रहूंगी कि मैं इस शादी से खुश हूँ। मेरा शौहर संजीदा मिजाज था, लेकिन वो मेरे भाई की तरह नहीं था। वो काफ़ी खुश इखलाक भी था। मैंने अपने शौहर से तो इसकी जॉब तो थी नहीं। जैसे मैंने अपने शौहर से पूछा कि लंदन में इसका क्या कारोबार है, तो वो कहने लगा कि लंदन में ड्राइव करता है। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। कुछ दिन बाद इसके साथ मैं लंदन चली गई थी, लेकिन जैसे इसके फ्लैट गई मुझे अंदाज़ा हुआ कि शौहर कैसे रहता है। वो तो बेड पर भी नहीं सोता था, वो तो मैट्रेस पर सोता था। मैं शौहर के हालात से वाकिफ़ हो गई थी, जान गई थी कि मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरे शौहर का बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अलग था। मेरा शौहर तो ड्राइवर था और मैं शौहर से ख्वाहिश भी ना कर सकी कि मुझे लंदन घूमना है। शौहर सुबह जाता था और रात को वापस जाता था। मैं तो इस फ्लैट में कैद हो गई थी। फिर इतना दिल करता था कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर शौहर का ख्याल आता था कि शायद इसे अच्छा न लगे, और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे गुस्सा करे। एक रात जैसे शौहर वापस आया तो काफ़ी परेशान था। मैंने इससे परेशानी पूछी तो कहने लगा कि इसके मालिक की बीवी की डिलीवरी है, जिसकी वजह से मालिक ने कहा कि तुम अपनी बीवी को लेकर आओ। ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई तो शौहर कहने लगा, पहले तो इसकी नौकरानी होती है, लेकिन वो आजकल छुट्टियों पे गई है। मेरे जहन में आया कि शायद अगर मैं चली गई तो मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं तैयार हो गई। पर वो मुझे अपने मालिक के घर ले गया। जैसे मैंने मालिक का घर देखा, मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो घर इतना आलीशान था कि एक महल की तरह लग रहा था। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उभरी थी कि काश घर के मालिकिन होती मैं। लेकिन मैं शौहर के साथ अंदर गई तो अंग्रेज़ और इसकी मुलाजमा ने हमारा इस्तकबाल किया। अंग्रेज़ ने मुझे अपने साथ जाने का कहा तो मैं इसके साथ चलने लगी, जबकि मेरे शौहर वापस चला गया। अंग्रेज़ मुझे एक रूम में ले गया और कहने लगा कि मैं यहीं पर इंतज़ार करूं, वो अपनी बीवी को लेकर आता है। काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन मुझे नींद आ गई क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं सो गई। लेकिन जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे रूम की तरफ आ रहा है। जैसे दरवाज़ा खुला तो सामने से देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैं इतने अरसे बाद इसे देख रही थी। वो मेरी अपनी बड़ी बहन थी जो 10 साल की उम्र में ट्यूशन पढ़ने गई थी तो वापस नहीं आई थी। सब ये समझते थे कि वो गुम हो गई है। अम्मा ने इसे बहुत मुश्किल से बहलाया था। मैं इस वक्त काफ़ी छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने तो बस इसे तस्वीर में ही देखा था। और अम्मा ये कहती थी कि वो मर गई है, इस वजह से तो भाई बदल गया था, और ये कहता था कि अब मैं भी ऐसा ना करूं आगे जाकर। मेरी बड़ी बहन घर से गायब होती थी तब सब लोग यही समझते थे कि वो घर से भाग गई है, लेकिन वो इतनी छोटी थी, वो कैसे ये सब कर सकती थी। वो काफ़ी मासूम थे, सबको ये लगता था। पर भाई लोगों की बातों में आ गया और ये समझता था कि वो बड़ी बहन भाग चुकी है। तभी भाई ने मुझ पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी। इसके साथ इसका शौहर भी था। मैं इसके गले लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी। मैं इसे पूछना चाहती थी कि इसने ये सब क्यों किया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके करीब जाती, जब इसने आंखों से इशारा करके मुझे मना कर दिया। मैं हैरान हो गई कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मैं भी आराम से चुप हो गई। वो मुझे अपने रूम में लेकर जाने लगी। जल्दी से जाकर इसने अपने रूम की कुंडी लगा ली। अब हम दोनों अकेले थे और रूम में कोई भी मौजूद नहीं था सवाए हमारे। जैसे इस कुंडी लगाई तो मैं जल्दी से इसके गले लगकर रोने लगी। अचानक मैंने इसको गौर से देखा तो इसके ऊपर काफ़ी अजीब अजीब निशानात मौजूद थे। मैं हैरान हो गई। फिर से पूछा कि आपको क्या हुआ है? आप ऐसे तो नहीं थी, आखिर आपने ये सब क्यों किया? अब यहाँ कैसे पहुँची? मैंने एक साथ इतने सारे सवाल कर लिए। जब वो कहने लगी कि इसने बचपन में गलती कर ली थी कि इसकी सज़ा और भुगत रही है, 4 साल तक भुगती रहेगी, लेकिन जैसे वो जवान हुई तो इससे शादी कर ली, पर इस लड़के ने इसे धोखा दे दिया। इसके बाद वो काफ़ी दिन हॉस्टल रही, लेकिन दोबारा एक बूढ़े लड़के से इसने शादी कर ली। इसने भी इसे धोखा दे दिया और इसे बेच दिया। जिसको इसे बेचा गया वो एक अंग्रेज़ था, जिसके साथ आजकल ये रह रही है। अंग्रेज़ एक साइको इंसान है जिसको कोई होश नहीं होता, और जो शराब के नशे में आता है तो न जाने वो क्या क्या करता रहता है। आप ही अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते रो पड़ी। मुझे इस पर काफ़ी तरस आ रहा था। वो दोबारा से मेरे गले लग गई और मेरी मन्नतें कर रही थी कि मैं तो इसकी छोटी बहन हूँ,
मैं इसे बचा लूँ, मैं इसकी जान को खतरे से निकाल लूँ। मैंने इसे तसल्ली दी कि मैं ज़रूर इसके लिए कुछ करूँगी और इसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारी बात अपने शौहर को बता दी थी। शौहर भी हैरान हुआ। इसे अपने मालिक से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शौहर ने कहा कि मैं बेफिक्र रहूं। मैंने अपनी बहन को कहा कि वो अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मुझे दे दे। जैसे इसने ये कुछ किया, मुझे दिया, तो मैं इसकी टिकट्स बुक करवा दी थी और मैं अपनी बहन को लेकर वापस पाकिस्तान आ गई। जबकि पाकिस्तान में मैंने सबको बता दिया कि हमारी वो बहन दोबारा से हमें मिल गई है। सब हैरान और परेशान थे। मैं तो पाकिस्तान आ गई, लेकिन मेरा शौहर इस मालिक के पास था। ये मुझे काफ़ी परेशानी होती थी कि न जाने मालिक इसके साथ क्या करेगा, क्योंकि मालिक जान गया था कि शौहर ने इसकी बीवी की जान बचाई है, जो कि मेरी बहन है। मेरे भाई ने हम दोनों को माफ़ कर दिया और वो भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। आज मैं जान पाई थी कि क्यों मैं बाहर जाने की जिद करती थी, क्योंकि मैंने अपनी बहन को ढूंढना था और इसे तलाश करके सबसे मिलवाना जो था। अब मैं अपने शौहर की काफ़ी एहसानमंद थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। मैं ये भी जान गई थी कि शक्ल सूरत से औरत कुछ नहीं होती, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए।